हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शुभम चौधरी आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक, डी डॉलराइजेशन। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और बार बार आपके जो एएससी है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, वहां पे ये टॉपिक पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल याद करके जाना है जब आप अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे। आपके पास लगभग 2 महीने का समय है दोस्तों। इस समय को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। और इस कीमती समय के अंदर, इस प्रीशियस टाइम के अंदर, जो भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, उन टॉपिक को आप बेहतरीन लेवल से तैयार करके जाइए। फिर मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन से बाहर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज का अपना है टॉपिक है डी डॉलराइजेशन। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वहां पे एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, या और कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन वहां पे देखने को मिल जाते हैं। और जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती है दोस्तों जिनकी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है या वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहने वाला है अपना डी डॉलराइजेशन। डॉलर की जो कैपेसिटी है उसको कम करना, डॉलर पे जो निर्भरता है अपनी उसको कम करना, यह अपना टॉपिक है आज का। तो डी डॉलराइजेशन refer to the process of reducing or eliminating the use of the US dollar in international transaction or the economy of a country। डी डॉलराइजेशन का तात्पर्य या अर्थ अंतरराष्ट्रीय लेन देन या किसी देश की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करने या समाप्त करने से है। दोस्तों, यहाँ पे आपको डी डॉलराइजेशन की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है कि जो अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं उनके अंदर हम डॉलर को यूज में लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर के यूज को कम करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? डी डॉलराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका, द गोल इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर एंड मिटिगेट रिस्क एसोसिएट विथ ए कॉम्बिनेंट ग्लोबल करेंसी। दोस्तों, इसका अर्थ है लक्ष्य से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा से जुड़े जोखिमों को कम करना डी डॉलराइजेशन का लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस। टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द डॉलर, ऑन द डॉलर, कि डॉलर पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए, डॉलर पर आत्मनिर्भरता कम करने के लिए when a country use the US dollar, it is essentially giving the United States control over its economy। जब कोई देश अमेरिकी डॉलर का उपयोग करता है तो यह अनिवार्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण दे रहा है। मान लीजिए दोस्तों, कोई भी कंट्री अगर डॉलर का यूज ले रही है तो उसका जो मनी कंट्रोल है, जो उसका ट्रांजैक्शन है, वो यूएस से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, the US dollar is not immune to inflation. In fact, the value of the dollar has declined in recent year। अमेरिकी डॉलर मुद्रास्फीति से अछूता नहीं है। कि दोस्तों, जो मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है दोस्तों, जो डॉलर की कीमतें हैं उनके अंदर धीरे धीरे कमी आ रही है। इससे डॉलर भी पीछे नहीं रहा है, धीरे लगातार जो डॉलर है उसकी कीमतों के अंदर भी कमी आ रही है। दरअसल हाल ही के वर्षों में डॉलर के मूल्य में गिरावट आई है। और दोस्तों, डॉलर के मूल्य के अंदर गिरावट आना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपका पॉइंट है वो है दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज दैट यूज द डॉलर टू प्लान देयर इकोनॉमिक एंड बजट फॉर द फ्यूचर।
इससे उन देशों के लिए मुश्किल हो सकती है जो भविष्य के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और बजट की योजना बनाने के लिए डॉलर का उपयोग करते थे। कि दोस्तों जो डॉलर के भावों के अंदर कमी आ रही है, डॉलर के अंदर कमी आ रही है, वो उन देशों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है या उनके लिए मुश्किलें लेके आ रही है जो देश डॉलर के ऊपर निर्भर करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सैंक्शन अगेंस्ट Russia raised concern among Indian policymakers about the vulnerability of the country's economy to US sanctions. रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध ने भारतीय नीति निर्माताओं के बीच अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रति देश की अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता के बारे में चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है India's reliance on the dollar for most of its imports make it susceptible to US. अपने अधिकांश आयातों के लिए डॉलर पर भारत की निर्भरता इसे अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बनाती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है इंडिया इज कंसर्न, सॉरी दोस्तों इससे पहले एक पॉइंट रह गया, सैंक्शंस एज वॉज सीन इन द केस ऑफ ईरान। जैसा कि ईरान के मामलों में देखा गया है दोस्तों, जिस प्रकार के जो ईरान के मामले हैं, आयात निर्यात के जो मामले हैं, उनके अंदर अमेरिका का हस्तक्षेप रहता है, उसी प्रकार से भारत का जो आयात निर्यात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके अंदर भी अमेरिका का प्रतिबंध रहता है और वो बहुत ही संवेदनशील है और सस्पेक्टेबल है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इंडिया इज कंसर्न about the potential impact of Federal Reserve rate hikes on its economy. क्या दोस्तों अपने अधिकांश भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़ोतरी के संभावित प्रभावों को लेकर चिंतित है। एज इंडिया होल्ड्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन डॉलर, ए डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द डॉलर can lead to a decline in India's purchasing power and hurt its economy as we seen recently. so कि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डॉलर में रखता है, कि भारत के पास जो मुद्रा का भंडार है उसमें ह्यूज अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट है वो किसकी है दोस्तों, डॉलर की है। डॉलर के मूल्य में गिरावट से भारत की क्रय शक्ति में गिरावट आई है। दोस्तों जैसे जैसे डॉलर की जो पावर है, वो जो मूल्य है, जो करेंसी का मूल्य है डॉलर का, वो डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है, उसी के अनुपात के अंदर, उसी के रेशियो के अंदर भारत की जो परचेजिंग पावर है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। और परचेजिंग पावर कम होने से जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की इकोनॉमी है, उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, जैसा कि हमने रिसेंट समय के अंदर देखा है, हाल ही के अंदर देखा है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ए कंट्री कैन रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन द डॉलर बाय डाइवर्सिफिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनटू अदर करेंसीज सच एज द यूरो, येन और युआन। कि कोई देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को यूरो, येन और युआन जैसी अन्य मुद्राओं में विविधीकृत करके डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि जो भी देश है वो अपनी डॉलर पे निर्भरता को खत्म करके जो युआन है, यूरो है, येन जो मुद्राएं हैं, दूसरे देशों की मुद्राएं हैं, उनके अंदर अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ा सकता है और उनका ज्यादा से ज्यादा भंडार करके डी डॉलराइजेशन के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा सकता है, अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। Investing in gold can provide an alternative to holding foreign exchange reserve in dollars, thereby reducing reliance on the dollar. क्या दोस्तों जो सोने में निवेश, दोस्तों जो अपना देश है या कोई भी देश है वो दो तरीके से करता है, एक तो विदेशी मुद्रा का भंडार करता है और एक वो गोल्ड के अंदर रिजर्व करता है। किसके अंदर दोस्तों, गोल्ड के अंदर और एक विदेशी मुद्रा के अंदर। तो दोस्तों जो सोने में निवेश विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखने का विकल्प प्रदान कर सकता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो रहने वाला है डेवलपिंग लोकल फाइनेंस मार्केट
such as bond markets and stock markets can reduce the reliance on foreign capital and foreign currency borrowing, which can help to de-dollarization the economy। क्या दोस्तों, ब्रांड बाजार और शेयर बाजार जैसे स्थानीय वित्तीय बाजारों को विकसित करने से विदेशी पूंजी और विदेशी मुद्रा उधार पर निर्भरता कम हो सकती है, जो अर्थव्यवस्था को डॉलर मुक्त करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर हम जो अपने ब्रांड बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट्स है और जो अपने स्टॉक मार्केट है, उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और उनको ज्यादा डेवलप करते हैं, तो जो हमारी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, practically it takes too many years for the second most dominated currency to reach the US dollar position, even though the world is moving towards de-dollarization, the pace is very slow। क्या दोस्तों, व्यवहारिक रूप से दूसरी सबसे प्रमुख मुद्रा को अमेरिकी डॉलर की स्थिति पहुंचाने में कई साल लग जाते हैं। भले ही दुनिया डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है, लेकिन गति बहुत धीमी है। कि दोस्तों, अगर हमें डी डॉलराइजेशन को बहुत जल्दी से करना है, तो हमें जो हमारी अल्टरनेटिव मुद्रा है, अल्टरनेटिव करेंसी है डॉलर के मुकाबले में, उसको तेजी से डॉलर के बराबर पहुंचाना होगा। और जो ये प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे चल रही है, इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। देयर may be limited alternatives there may be limited alternatives to the dollar as a reserve currency, as the dollar is widely accepted and trusted globally। आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर के विकल्प सीमित हैं, क्योंकि डॉलर को वैश्विक स्तर, ग्लोबल स्तर के ऊपर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उस पे भरोसा भी बहुत ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको फॉरेन के अंदर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको वहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर के अंदर ही करना पड़ता है, क्योंकि जो डॉलर के ऊपर विश्वास है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है, this is because they may be worried about the stability of other currencies or the political influence of the countries that issue those currencies। क्या दोस्तों, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे अन्य मुद्राओं की स्थिरता या उन मुद्राओं को जारी करने वाले देशों के राजनीतिक प्रभावों के बारे में भी चिंतित हो सकते हैं, इसलिए उनका डॉलर पे विश्वास ज्यादा है और जो डॉलर की अल्टरनेटिव करेंसीज है उन पे उनका विश्वास कम है। नेक्स्ट आपका, द आरबीआई हैज बीन प्रमोटिंग द यूज ऑफ द रुपी इन इंटरनेशनल ट्रेड। आरबीआई अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट है, इन 2023 द आरबीआई साइंड ए करेंसी स्वाइप एग्रीमेंट विथ रसिया दैट अलाउ इंडिया एंड रसिया टू सेटल ट्रेड इन रुपी एंड रूबल्स। दोस्तों, 2023 में आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान ही आरबीआई ने और जो रसिया का बैंक है उन्होंने एक लेटर पे साइन किए थे, जिसके अनुसार 2023 में आरबीआई ने रूस के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत और रूस को रुपए और रूबल में व्यापक रूप से व्यापार के अनुमति प्रदान करता है। कि अब इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन होने के बाद भारत और रसिया जो है वो अपनी अपनी करेंसी के अंदर एक दूसरे के साथ व्यापार या ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज स्टिल टू अर्ली टू से वेदर डी डॉलराइजेशन विल बी सक्सेसफुल। यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि डी डॉलराइजेशन सफल होगा या नहीं। हाउएवर द ट्रेंड टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन इज क्लियर। हालांकि डी डॉलराइजेशन की ओर रुझान जो है, लोगों का जो ट्रेंड चल रहा है वो स्पष्ट है कि डी डॉलराइजेशन हमें करना है। मोर एंड मोर कंट्रीज आर लुकिंग फॉर वेज टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर। अधिक से अधिक देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के उपाय तलाश रहे हैं। जो अल्टरनेटिव करेंसीज हैं, अल्टरनेटिव जो वे हैं डी डॉलराइजेशन करने के लिए, उनको अपना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा देश। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इफ डी डॉलराइजेशन इज सक्सेसफुल, यदि डी डॉलराइजेशन सफल हो जाता है, इट विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट। यह
बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्विक जो इकोनॉमी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, गहरा प्रभाव डालने वाला है डी डॉलराइजेशन। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूअस एंड डी डॉलराइजेशन एफर्ट आर सक्सेसफुल, यदि यही ट्रेंड लगातार चलता रहा और जो डी डॉलराइजेशन के जो एफर्ट है वो सफल हो गई, इट विल हैव फॉर रीचिंग इम्पैक्शन फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही और डी डॉलराइजेशन के प्रयास सफल होते हैं तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के दूरगामी प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो डी डॉलराइजेशन है उसके हमें कुछ फायदे भी होंगे तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो दोस्तों हमें दोनों के बारे में ही सचेत रहना है और दोनों के बारे में ही प्रिपेयर रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो डी डॉलराइजेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आपको टॉपिक कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये टॉपिक लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्लासेज की वीडियोस लेके आता रहूं और आपको एक बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा सकूं। और दोस्तों जो पीडीएफ है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप हमारे साथ ऑफलाइन में भी आके जुड़ सकते हैं। आपको ऑफलाइन के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों कम फीस के अंदर तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।